ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राम जी का जनकपुरी में भ्रमण चल रहा था। वो बाग में आते हैं और वहाँ पर सीता जी भी आई हुई है पार्वती जी की पूजा करने के लिए, और बाग में ही दोनों का मिलन होता है। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम के दर्शन की लालसा में सीता जी बाग में इधर उधर घूम रही है। उनके मन में भगवान राम का ही बस ध्यान चल रहा है, चारों तरफ देख रही है। और वो गहने पहनी हुई थी, कंकन, नूपुर आदि। तो जब वो बाग में टहल रही थी, उधर उधर घूम रही थी, तो उन गहनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। और ये जो गहनों की मधुर ध्वनि भगवान राम के कानों में भी पड़ी और उनका मन खिंचता चला गया सीता जी की तरफ। देखिए, तुलसीदास जी पहले भी कह चुके हैं रामचरितमानस में कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, उनका शरीर आनंद घन शरीर है, माया मानुष वेश है, वो भगवान है। और सीता जी भी कोई यहाँ पर मनुष्य की तरह नहीं है, वो भी माया मानुष्य शरीर है, चिदानंद रूप। सीता जी के देह की जो ये गहनों की ये जो आवाज थी, ये जो ध्वनि थी, वो भी आनंदमय था। इसलिए श्री राम जी कोई ऐसे वैसे ध्वनि की ओर आकर्षित नहीं होंगे, वो तो साक्षात भगवान, तो वो भी ऐसे ही ध्वनि की तरफ आकर्षित होंगे जो चिदानंद दिव्य हो। और देखिए क्या उनका कितना मन साफ है राम जी का, छुपाते नहीं कुछ भी। अपने भाई लक्ष्मण को सब अपनी बातें बता दे, देखो मेरे मन में ये सब बात आ रही है, और साफ साफ कह देते हैं। क्या कहते हैं? मानहु मदन दुंदुभि दीनी। ए भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो ना काम देव नगाड़े की चोट पर पूरा विश्व जीतना चाह रहे, डम 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 बोल रहे, मैं पूरा विश्व जीत दूंगा। सबके अंदर ऐसी कामना आ जाएगी। भगवान राम क्षण मात्र ही लक्ष्मण से बोले कि फिर से पलटकर उस ओर देखने लगे जिधर उसके मन में ना ये ध्वनि वहां पर गूंज रही थी, मधुर खनक आ रही थी। और जहां भी वो दृष्टि घुमाते थे, सीता जी उनको दिखाई पड़ती थी। भगवान को ये इतना प्रिय लगा कि देखो जहां वो देख रहे थे, सीता जी उनके मन में आ रही थी। और उनका मुख न चंद्रमा को देखने के लिए चकोर बन गया, वो चकोर बन गए कि हम सीता जी रूपी जो चंद्रमा है उसको देखेंगे। भय विलोचन चारु अचंचल, माने भगवान एकटक सीता जी के मुख को देखते ही रह गए। उनकी पलके मानो झपकना ही वो भूल गई, पलके ही झपकना भूल गई। तुलसीदास जी कल्पना करते हैं कि लगता है निमि महाराज, जनक जी के पूर्वज, जिनका सबके पलकों में निवास माना गया, निमि महाराज का निवास होता है पलकों में, और वो जनक जी के पूर्वज थे। तो पुत्री दामाद के श्रृंगार प्रसंग को देखना उचित नहीं समझा, इसलिए सकुचा कर पलके छोड़ दी। इस कारण से ना पलकों का गिरना ही रुक गया। अब जो निमि महाराज यहाँ है ही नहीं है, तो ऐसे राम जी बस पलक ऐसे चकोर की तरह हो गए, सीता जी दिख गई, पलक झुके ही नहीं। तो देखिए, तात्पर्य यह है कि व्यवहारिक रूप से भी जब युवक युवतियों की श्रृंगार लीला होती है तो बड़े बूढ़ों को ना वहां नहीं रहना चाहिए, उचित नहीं है उनका देखना। इसलिए निमि महाराज वहां से चले गए।
देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी श्रृंगार रस के मधुर गंभीर वर्णन में भी ना कोई सिद्धांत की बात हमको बता देते हैं और सुंदर रूप से उपमा आदि के द्वारा यहां प्रस्तुत कर देते हैं। देखी सोए शोभा सुख पावा। सीता जी की शोभा देखकर भगवान राम बहुत हर्षित हुए। वे अपने हृदय में उस शोभा की सराहना करते हैं। उनका मन आनंद मगन होकर लय आनंद में विचरण करने लगता है। तैत्तिरीय उपनिषद बोलते हैं यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मम मनसा सह। ब्रह्म का वो आनंद ऐसा है, कैसा है, जहां से कुछ भी प्राप्त किए बिना वाणी वापस लौट आती है, मन भी वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर वापस लौट आता है। ऐसा आनंद कि तो उसका थाह पाना मुश्किल है। ये ब्रह्म का आनंद। तो ऐसे ही भगवान राम का रूप है और सीता जी का रूप भी ऐसे ही है। ब्रह्म का आनंद, उनको देखकर ब्रह्म का आनंद प्राप्त होता है। वाणी की वहां पर पहुंच नहीं है। जितना भी कोई महाकवि हो जाए, तुलसीदास जी तक बोल देते भाई मेरी वाणी ऐसी नहीं है, ना ही मेरे शब्द और लिखने में ऐसा कुछ है जो मैं उसका वर्णन कर पाऊँ, उनके रूप का वर्णन कर पाऊँ, सीता जी के रूप का वर्णन कर पाऊँ, राम जी के रूप का वर्णन कर पाऊँ। जब वाणी ही नहीं पहुँच रही तब वर्णन कौन करेगा। इसलिए आगे की चौपाइयाँ अब देखिए, भगवान राम के यहाँ पर स्वगत भाषण का यहाँ पर वर्णन है। यानी कि वो हृदय में ही सीता जी की प्रशंसा करते, अपने हृदय में करते हैं। भगवान राम सोचते हैं लगता है विधाता ने अपनी सारी कुशलता प्रयोग करके एक अलौकिक रचना की है और वही सीता जी के रूप में यहाँ प्रकट है। देखिए संसार में जहाँ कहीं सौंदर्य, शोभा, रूप, लावण्य इत्यादि है, वहाँ के सौंदर्य आदि सब गुण ना इनके कारण ही तो है, भगवान के कारण ही है। यहाँ संसार में आप कुछ भी गुण देख लीजिए, अच्छा सौंदर्य, अद्भुत कोई चीज दिखाई देता है ना, उसके पीछे भगवान ही है। ये सब जितनी सुंदरता है, जितना ममता है, जितना करुणा है, जितना दया है, ये सब जितने भी गुण है ना, ये सब टोटल पूरी तरीके से किसके अंदर है, भगवान के अंदर है। भगवान ने थोड़ा थोड़ा सबको दे रखा है। तो इन्हीं के कारण से, भगवान के कारण से ही ये गुण है। देखिए आध्यात्मिक रूप से देखें तो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण साकार होने पर सुंदर दिख सकते हैं ना, सगुण साकार होते सुंदर दिखते हैं। और निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण साकार होते हैं, क्योंकि आत्मा में तो कोई बदलाव नहीं होता। कैसे ये संसार बन जाएगा, कहां से ये सुंदरता आती है। जब ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तो सुंदरता कहां से आती है। यहां पर इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें, रूप वगैरह है, रूप रंग ये सब कहां से दिखाई देता है, नाम रूप, ये सब आदि शक्ति के कारण ही तो है। उनकी सहायता लेनी पड़ती है, सीता जी की सहायता के बिना ये होने वाला नहीं है। इसलिए सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। छवि गृह दीप सीखा जनु बरई। ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदरता रूपी घर अब तक अंधकारमय था, परंतु सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर वह जगमगा उठा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सीता जी ब्रह्म विद्या है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जन्तमः नासयं यात्म भावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। और यही तत्व ज्ञान रूपी दीपशिखा क्या है, सीता जी है। हमने पहले भी आपको बताया था कि सीता जी क्या है, विद्या माया। यहाँ पर जो भी आप यहाँ भगवत गीता, रामचरितमानस जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं ना, वो सीता जी है। यहाँ पर सीता जी की देखिए शोभा की महिमा तो कही, परंतु उनके ना अंग प्रत्यंग का वर्णन नहीं हुआ कि अंग का वर्णन कर रहे हैं।
क्योंकि भगवान राम विचार करते हैं कि के ही पट तरो, सीता के लिए तो कोई उपमा ही नहीं है। उनके समान सुंदर कोई अन्य संसार में है ही नहीं, इसलिए किस चीज का हम तुलना करके बताएं कि वो ऐसी है। देखिए, संसार में तो सब कन्याएं सदेह है, परंतु सीता जी क्या है? विदेह कुमारी है। विदेह माने जिनका कोई देह अभिमान नहीं है। देखिए, देह का अभिमान नहीं होना ये आपको अंदर से इतना सुंदर बना देता है ना कि बाहर उसकी चमक दिखाई पड़ने लगती है। अहंकारी व्यक्ति होगा ना, आप देखेंगे उसके सामने ना आपको खड़ा होने का भी मन नहीं करेगा, जितना भी सुंदर हो, ऊपर से गोरा हो, बड़ा युवक हो, हृष्ट पुष्ट हो, शरीर बड़ा सुंदर हो, लेकिन अंदर से अहंकार भरा पड़ा है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके सामने बैठने का भी मन नहीं करेगा। आनंद की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर कपड़े उपड़े पहन के आ गया है, बहुत गहने वने, कोई लेडी है तो गहने वने पहनी हुई है, लेकिन अहंकारी है, नहीं देखने का मन करेगा। और अगर शरीर से अलग देहाभिमान नहीं है, देह का अभिमान नहीं है, देह तो यहाँ पर एक क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं गीता में, भगवान क्या बोल रहे हैं? देह तो उपकरण है। इस उपकरण का हमको अच्छे कार्य के लिए उपयोग करना, अपना विकास करने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए हमको मिला है यह देह। ये मनुष्य का देह बहुत विलक्षण है। यहां पर मनुष्य का देह मिलना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसका उपयोग हमको सही दिशा में करना चाहिए, आध्यात्मिक दिशा में इसको लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको आध्यात्मिक दिशा में नहीं लगाते हैं, दूसरे काम के लिए लगाते हैं, तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं। सोना, खाना, बच्चे पैदा करना है, कई जानवर तो 100-100 बच्चे पैदा कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसको पालते भी अच्छी तरीके से, कई बार तो इंसानों से ज़्यादा अच्छी तरीके से पाल लेते हैं। तो इससे क्या बहुत बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई? पूरा जीवन यही कर रहे हैं, सारे लोग भी, अगल बगल भी हम यही देख रहे हैं कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, नौकरी करो, फिर उनको खिलाओ, फिर उनके बच्चे को, फिर बच्चे को बच्चे, यही करते रहो। पूरा जीवन इसमें लगा देना महाबुद्धिमानी नहीं है, महाबेवकूफ़ी है। इसलिए तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति की संज्ञा किसके ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया गया है? मूढ़ा, बुद्धू व्यक्ति। तो सीता जी क्या है? देह अभिमान नहीं है, इसलिए वो सुंदर है, इतनी सुंदर दिखाई देती, चिदानंदमय, ऐसी सुंदरता है कि उपमा कहीं से नहीं लाया जा सकता है। इसलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर बड़े संतों, साधु संतों के पास भी जाएंगे ना, कुछ नहीं, लंगोट पहने हुए, कुछ नहीं है शरीर में, काले काले से हैं, लेकिन फिर भी भीड़ लगी हुई है। लोग एक बार उनका ना दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन, चेहरा देख के सुंदरता नजर आता है। तो देखिए, यहां पर इस प्रकार से भगवान राम पहले तो अपने हृदय में ही सीता जी के पवित्र सौंदर्य की सराहना करते रहे, फिर धीरे धीरे ना वे अपने प्रकृति में आए और उनमें बोलने की शक्ति आ गई। फिर अपनी कुछ दशा विचारी, अपनी ऐसी रूपासक्त, रूप में आसक्त दशा क्यों हुई, इस बात पर ना वो विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हो गया कि वो सीता जी के रूप को देखकर आसक्त हो गए। राम जी है, भगवान है, ऐसा क्या हो गया? तब ना उनके मन में वो सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। भविष्य में क्या होने वाला है वो जान गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि पुरातन प्रेम अब जागृत हुआ, यहाँ पर पुराने जन्म का प्रेम जागृत हो गया है। पुराने जन्म में आधा अधूरा रहा, यहाँ आधा अधूरा तो नहीं है, यहाँ तो कुछ उद्देश्य से भगवान यहाँ पर जन्म लेते, अवतार लेते हैं ना, जन्म भी नहीं है। सीता जी का भी जन्म क्यों हुआ? क्योंकि राम अवतार होना था, तो माता जी को तो आना ही है नीचे। जब पिताजी नीचे आए तो माता जी क्यों नहीं आएंगे? तो माता जी, पिताजी के बिना माता जी ऊपर रह पाएगी? वो बोली पिताजी नीचे जा रहे हैं, राम जी अवतार ले रहे हैं, हम क्या करें, चलो भैया इनका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। सीता जी के रूप में नीचे आ गई, वो दोनों साथ हो गए।
तो कोई ना कोई पुरातन प्रेम हृदय में ऐसा था ना, वो सब पहले जन्म, पुराने जन्म का था, जागृत हो गई, सामने देखकर बड़ा अच्छा लगने लगा। तो इसमें कुछ अपवित्रता वाली बात नहीं है। जन्मों जन्म के संस्कार कई तो फटेंगे ना, कई तो आएगा। भगवान राम का मन अत्यंत पवित्र है, उनका मन पवित्र है, और लक्ष्मण जी को अति शुद्ध चित्त वाला जानकर वो अपने मन की दशा सुनाते हैं। भगवान पूरा क्लियरली स्पष्ट रूप में है, आप भाई को बताते हैं। आजकल तो भाई भाई एक दूसरे को नहीं बताएंगे इतना स्पष्ट रूप में कोई भी चीज। पता चला वो मेरा सारा इंफॉर्मेशन लेके मेरे ही अगेंस्ट कुछ कर दिया, तो भाई भाई में लड़ाई तो होता ही रहता है आजकल। कलयुग है भैया। कली जो है ना, कली, उसका अर्थ ही क्या है मालूम है? कली, झगड़ा वाला युग। हर जगह झगड़ा चलेगा। कोर्ट में जजों की कमी हो गई, वकीलों की कमी हो गई। क्यों? केसेस इतने हो रहे हैं, क्या करे सरकार, कहाँ से इतना वकील और जज लेके आए? इतना केसेस भर रहे हैं, जिसको देखो कोर्ट में जा रहा है अपने झगड़ा सुलझाने के लिए। अरे, और जब आप वहां पर खड़े होइए ना, परिवार का झगड़ा आपको नजर आएगा, और कोई नहीं है, परिवार एक दूसरे से ही लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहा है, सब लड़ रहा है। अभी कोई गया था कोर्ट में, तो बोलते कि भाई एकदम माने अभी नए ऐसे लोग आ रहे हैं आपस में झगड़ा करके, माने एकदम युवा लोग जो अभी जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया, वो झगड़ा करने का। ज्यादातर ऐसे युवा लोग दिखाई दे रहे थे। तो देखिए कितना सुंदर है ये, भाई भाई में कितना प्रेम है, कितना विश्वास है आपस में। वो आराम से सुना देते अपनी दशा। देखो मेरे मन में ऐसा आ रहा है, भगवान राम अब बचन समय अनुहारी। जितना देखो व्यवहारिक जितना सुनाना है, मर्यादा अनुसार जितना सुनाना है, उतना ही सुनाते हैं। आप अपने मन की सारी बात दूसरे को नहीं सुना सकते, आप ये बात समझिए। एक मर्यादा होता है, हर चीज खोल के रखते ना थोड़ी ना। यहाँ समाज में आप सबको बता देंगे, हम ऐसा ही जो सोच रहे बता देंगे, बेवकूफ जो सोच रहे जिसको भी बता दिया। मर्यादा रखना चाहिए, क्या खोल के बताना, क्या नहीं बताना है, और किस समय कहना है, कितना कहना है, ये सब जानना चाहिए। देश काल और परिस्थिति का विचार कर अवतार के रहस्य को प्रकट न करने के लिए जितना सुनाना उचित है उतना ही सुनाते हैं। वो राम जी उतने ही वैसे ही लीला करते हैं कि हमको अभी अवतार का रहस्य प्रकट नहीं करना है, मुझे रावण को अभी मारना है, मेरा उद्देश्य है। ये नहीं कि सब सुना दिया, मैं राम जी हूँ, अवतार लेके आया हूँ और ये सब, तो चुप रहो, उतना ही सुनाना है। जितना जो उद्देश्य पूरा हो जाए उतना आप सुना दीजिए। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते, हे तात, हे राजा जनक की वही पुत्री सीता जी साक्षात सामने हैं, जिनके लिए अभी धनुष्य यज्ञ का आयोजन हुआ है, अभी स्वयंवर होने वाला है। धनुष्य यज्ञ, कौन शिव जी का धनुष्य तोड़ेगा? पूजन गौरी सखी ले आई। गौरी देवी की पूजा के लिए सखिया इनको लेके आई है। संपूर्ण पुष्प वाटिका में जहां भी ये जाती है वहां प्रकाश हो जाता है। केवल शारीरिक नहीं, शरीर से खाली, यहां पर हमारे शास्त्र शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देते। शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखना तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर गुण क्या है, वो महत्वपूर्ण वो है, वो हमारी संपत्ति है। इसीलिए तो हम लोग तत्वबोध में देख रहे हैं ना, क्या संपत्ति किसको बोलते हैं? समाधि सटक संपत्ति। सम दम उपरम तितिक्षा मुमुक्षु तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, ये सारे जो है ना वो संपत्ति है, इसीलिए इसको संपत्ति बोलते हैं। हमारे गुण ही संपत्ति है। हमारे शास्त्र आपके पास बहुत पैसा हो गया, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, उसको महत्व नहीं देते। इसलिए हमारे साधु संत भी लोग जो जाएंगे ना, जो सचमुच में तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, वो कभी भी ना पैसे को महत्व नहीं देते कि कौन पैसा वाला व्यक्ति है कौन नहीं है। पैसा वाला व्यक्ति हो तो उसको ज़्यादा महत्व दिया, और पैसा वाला नहीं है तो आश्रम में आने ही नहीं दिया, गरीब व्यक्ति आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। वो तो देखते किस में गुण है, किस में विवेक बुद्धि है, कौन भगवान का भक्त है, ऐसे लोगों को ही आश्रम में आने देते। तो गुणों को देखते हैं, शास्त्र भी गुणों को देखते हैं,
इसलिए यहाँ पर सीता जी का शरीर तो अच्छा था ही, वो तो सुंदर था ही। अब जब दोनों सुंदर हो जाए तो क्या बात है, शरीर भी भगवान ने आपको सुंदर दिया है, आपके अंदर गुण भी अच्छे हैं। तो सीता जी में तो दोनों था, कुछ कमी ही नहीं थी। उनके आचरण, उनके भाव, उनके विचार, उसकी सुंदरता से प्रकाश फैल जाता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां प्रकाश फैला देता है, उसके आने से सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वाह देखो कोई आ गया, ये ना जाए तो अच्छा, कितना देर बैठे उतना अच्छा है। और कई लोग आते हैं तो लोग डर जाते, आ गया भाग जाओ अब पापा आ गए, सब लोग घर में अपना अपना छुप जाओ पापा क्या बोलेंगे पता नहीं। तो यहां पर ऐसा नहीं, जिसके अंदर गुण है ना उसको लोग पसंद करते हैं। सारा वो संसार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए वो ना एक संपत्ति होता है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, भगवान बता भी देते हैं कि इनकी अलौकिक सुंदरता देखकर हमारे मन में ना चंचलता उत्पन्न हो गई है, जबकि हमारा मन तो प्राकृतिक रूप से पुनीत है। यानी किसी और स्त्री की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। यहां पर देखिए, याद रखने की बात यह है कि हमें सुखी जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए भगवान ने यहाँ मानव का शरीर धारण करके यहाँ लीला करने का निश्चय किया है, लीलाएं कर रहे हैं। सो सबु कारण जान विधाता, भगवान संकेत करते हैं कि यह तो भविष्य में घटने वाली घटना, श्री राम जी से ही सीता जी का विवाह होगा, उसकी ये पूर्व सूचना है। यदि सीता जी किसी और की होती है तो हमारे मन में ना ऐसी बात आ ही नहीं सकती थी जो आ रही है। फर्क ही सुभद अंग सुनु भ्राता, हमारे शुभ अंग फड़क रहे हैं, तो यह संकेत इसी बात का है कि सीता जी से ही हमारा विवाह होने वाला है। देखिए यहाँ भगवान कितने सभ्य तरीके से अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। यही जीवन में व्यवहार का सुंदर तरीका है। भगवान फिर भी अपने मन पर संयम किए हुए हैं, और इस संयम को भगवान अहंकार रहित वाणी में बता देते हैं कि देखो अगर आप मन बहक भी रहा है ना तो विवेक करके हमने उसको रोक लिया। बाकी जो सारे संसार के लोग हैं ना, उनको भी कभी ऐसा करना पड़े तो विवेक करके उनको रोकना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। वो कहते हैं कि जिस रघुवंश में हम पैदा हुए हैं उसमें जन्मे व्यक्तियों का ऐसा ही स्वभाव होता है, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। क्या प्रयत्न नहीं करना पड़ता? रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या है रघुकुल की रीत? रघुकुल में जितने भी उनके पूर्वज हुए ना, सभी ने धर्म का जीवन जिया। धर्म से अलग कोई भी नहीं हटे, चाहे उनको अपना कितना भी त्याग करना पड़े, धर्म सर्वोपरि है। हमको यहां पर धर्म के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़े ना, करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज तो अस्थायी है, वो चला जाएगा। धर्म हमेशा हमारे साथ रहेगा ना। मरने के बाद आदमी ना यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकता, जितना कुछ जमा किया, यहां तक कि अपना शरीर भी उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक ही चीज शाश्वत है, धर्म। धर्म ही उसके साथ जाएगा आगे दूसरे जन्म में। तो धर्म हमारी रक्षा करता है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमको आगे के जीवन में भी रक्षा, इसी जीवन में वो हमको नहीं अच्छा जीवन देगा, किंतु आगे का जीवन भी हमारा बना देगा। दूसरे जब जन्म में जाएंगे तो वहां का जीवन भी हमको बना देगा। तो इसलिए यही जानकर, इस सूक्ष्म बातों को पकड़कर, ये जितने भी पूर्वज थे रघुकुल वंश के, उन्होंने इस तरह से जीवन जिया। उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। राम जी को इसी वंश का गौरव था और उनको ये सारी बातें स्मरण में आ गई। इसी परंपरा के अनुसार मुझे अपने मन के संयम का पूर्ण विश्वास है। उनको मालूम है वो मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके वंश में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। यहां पर देखिए शिक्षा वाली बात यह है कि हमारे कुल में या हमारे वंश में ऐसी कोई बहुत गौरवपूर्ण बात है
जो याद रखने वाली है, तो उसको हमको ना सहेज कर रखना चाहिए, संग्रहित रखना चाहिए। और ये परंपराएं आगे आने वाले पीढ़ियों को ना भटकने से बचाती है, उनके लिए प्रेरणा का कार्य करती है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो यदि पूर्वजों में कोई गलत काम किया है ना, तो माता पिता का कर्तव्य है ना अपने बालकों के सामने ना उसकी बात करनी नहीं चाहिए, छुपा के रखो उसको। गलत किया उसको क्यों बताओगे? अच्छी चीज है तो सहेज के रखो, गलत किया है तो अपने बच्चों को मत बताओ। गुण प्रगट ही अवगुण ही दुराई, गुणों का वर्णन करो, अवगुणों को छिपा जाओ। अवगुणों का ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी आप पूरे शास्त्र को पढ़ेंगे ना, गुण का ही वर्णन है हर जगह। अवगुण ना खराब चीजों का, रावण वन का ज्यादा वर्णन नहीं मिलेगा, राम जी के गुणों का खूब वर्णन मिलेगा। गीता में भी दुर्योधन का वर्णन नहीं है, पूरा ज्ञान ही ज्ञान है, अच्छी बातों का वर्णन है वहां। नेगेटिव कुछ नहीं है, नकारात्मक नहीं, सब सकारात्मक अच्छी चीजों का वर्णन हुआ है। अब नीति के वचन क्या बताते हैं? बोलते हैं कि प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के ज्ञान का सार इस प्रकार से क्या है, जिनके लही न रिपुतन पीठी, शत्रु ने जिन पुरुषों की पीठ कभी भी न देखी हो, अर्थात जो लोग युद्ध क्षेत्र में कभी भी मुड़कर भय से भागते नहीं हो, सूरवीर, साथ ही उनका चरित्र इतना ऊंचा हो, वे इतने संयमी हो कि उनके मन में पराई स्त्री की चाहना वो भी कभी उत्पन्न न हो। सूरवीरता और संयम के गुणों के साथ उनमें ये गुण भी हो कि मंगन लहे ही न जिनके नाही। कोई मांगने वाला आए ना, कोई वस्तु मांगे जाने पर व्यक्ति अगर कोई ऐसा है कि ना नहीं कह रहा है, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत कम मिलेगा इस संसार में। बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं। कोई मांगने आया आपके पास, कोई मांगने, और आपने उसको ना नहीं बोला। जितना आपके पास सामर्थ्य है आपने उसकी सहायता की। सब कुछ तो आप नहीं दे सकते। कोई आपसे आए और आके मांगे हमको वोल्क्सवैगन गाड़ी दे दो, अब आप दे सकते हैं क्या? सब चीज, सभी इच्छा किसी की नहीं पूरी कर सकते। आप ये मत सोचिए कि यहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना सभी की सब इच्छा पूरी कर दीजिए। जो सही है, जितनी सहायता कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे ना, हमको ये आध्यात्मिक रूप से ऐसा करना हमको महान बनाएगा, हमारे चित्त को शुद्ध करेगा। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, हम ये नहीं देखते हैं ना कि ना हमारा जानने वाला ही हमारा परिवार का सदस्य ही है तभी हम उसकी सहायता करेंगे। कोई भी आपके पास आए सहायता मांगने के लिए, ऐसे समय में आप तत्पर हैं, कर सकते हैं जितना आपके पास संसाधन है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो भी आपने पूरा अपना लुटा दिया, जितना संसाधन है, रिसोर्सेस आपके पास जितना है, समय है तो समय दे दिया, कुछ थोड़ा सा कर दिया। कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, उनकी बातें ही सुन लो। कई बार होता है ना कि, और सबसे बड़ी बात है ये, यहां लोग ना कोई सुनने वाला नहीं मिलता, अपना कान देने वाला नहीं है। सब लोग बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। अपने घर में ही आप देखिएगा ना, यहाँ सुनने को कोई तैयार नहीं होता। आप अगर कहीं की कोई घटना बताना शुरू कीजिए, देखिए आप ट्राई कीजिएगा, घर के सदस्य बैठे हुए हैं, आप उनको घर के घटना बता रहे हैं, कहानी कोई बता रहे हैं, सब सुन रहे हैं, फिर बीच में आप चले जाइए उठ के, आधा बोल के, और फिर वापस आइए। वापस आने के बाद कोई आपसे पूछेगा नहीं आगे क्या हुआ, कोई नहीं पूछेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है ना। सुनने में कोई विश्वास नहीं रखता, नहीं चाहता पूछो। वो तब जब आप बोलेंगे हाँ मैं कहाँ था, मैं बताऊं, हाँ हाँ, तब बोलेंगे हाँ फिर बताइए कहाँ था। क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं ना, ये अगर चुप हो तो हमको क्या बोलना है यहां पर। इसलिए ना हमको ना ये बात समझना चाहिए ना, हमको बहुत अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। अगर हम बहुत अच्छा सुनने वाला बनेंगे ना, तो हम दुनिया का भी भला कर पाएंगे और अपना भी भला कर पाएंगे। कोई आपसे सहायता मांगने आता है, कुछ भी नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, उसकी बात सुन लो।
सुन के उसको सांत्वना दे दो, दो चार अच्छे बात बोल दो अपने मुंह से, देखना उसको कितनी शक्ति आ जाएगी। अगर उसको कुछ नहीं भी मिला है ना तो उसको बहुत बड़ा खजाना वहां मिल जाएगा, और वो उसको जो भी समस्या आई है ना वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा, मन से अपनी समस्या को खुद ही सुलझा लेगा, आपके पास नहीं आएगा। और बोलते हैं ना, आप जितना दोगे उससे 1000 गुना पाओगे। दो तो 1000 गुना पाओगे। आपने अच्छे शब्द दिए, आपको 1000 गुना अच्छे प्रवचन मिलेंगे सुनने के लिए। और मन करेगा। सबसे बड़ी बात है ना, प्रवचन में मन ही नहीं करता सुनने को। आप बैठे हैं यहाँ, या तो यहाँ भगवान की बात बताई जा रही है, भगवान की सुंदरता का वर्णन है, कितना सुख स्वरूप है, राम जी का, सीता जी का वर्णन सुनना। कान जो जिस चीज के लिए कान बना है ना, हमारे शास्त्र बोलते हैं कान बना इसी चीज के लिए है। कान से सत्संग के अलावा कुछ मत सुनो, भगवान के नाम के अलावा कुछ मत सुनो। तो यहां पर कान बना इसलिए है, और ये अगर हमको अवसर प्राप्त हो रहा है और प्राकृतिक रूप से हमको अपना मन कर रहा है, आराम से हम बैठे हैं, हमको कोई विचलित नहीं हो रहा है, यहाँ पर 40 मिनट बैठने में अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि यहाँ राम जी की बात हो रही है, सीता जी की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही, तो हमको समझ लेना चाहिए भगवान का बड़ा पुण्य है, हमको ये अवसर दिया है उन्होंने। 1000 गुना पा रहे हैं हम, क्योंकि हमने दिया था, हमने किसी को यहाँ पर दिया था, पुण्य किया था, और आज इसको 1000 गुना होकर ये हमको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि 1000 गुना नहीं होने से ना आध्यात्म में किसी की रुचि भी नहीं होती है। एक क्षत्रिय का क्या धर्म है बताते आगे, शास्त्र क्या बोलते। एक वैश्य का क्या धर्म, एक जो बनिया होता है, एक जो यहां पर बिजनेस करता है, उसका क्या धर्म। धन संचय करे, खूब धन, इकोनॉमी को बढ़ाए, धन संचय करे, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें वो दान करे। वो लोग नहीं होंगे तो यहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकते। बड़े बड़े भागवत वगैरह भी आजकल होते हैं ना, उसमें बहुत खर्चा होता है, और वहाँ पर दान देने वाले वो वैश्य लोग ही हैं, वो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो पैसा देते हैं, दान देते हैं, और वो फिर वो बड़े बड़े भागवत कथा होती है। तो उनका काम है धन संचय करो और लगाओ भी, समाज में जो जिसके पास नहीं है उसको दो, समाज की सेवा में लगाओ। और एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, देखो ये सब धर्म है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपको वैश्य ही नहीं बोला जा सकता। आप ना शूद्र हो, शूद्र जो सोच नहीं सकता। शूद्र कौन है, जिसका ना बुद्धि नहीं, सोच नहीं सकता, साफ सफाई रखता नहीं, नहाता नहीं। जन्म से जाति से शूद्र नहीं होता कोई। यहां पर अगर आपका व्यवहार ऐसा है ना, सोचते नहीं जरा भी कि आपका भलाई किस में है, शूद्र हो। खूब मेहनत करो, पहले जो मैं आलसी, कुछ नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति शूद्र है। उसको जो बोल दो, या तो फिर बुद्धि नहीं चलाता, जो बोल दो उतना ही करेगा। हमने सोचा बोले चलो भाई बोरा उठा देना, अब उधर 3 बोरा रखा था, इधर 4 बोरा, उसने वो 3 बोरा उठा के वहां रख दिया। अरे बोरा बोला था तो दिमाग लगाना चाहिए ना, ये 3 और ये 4 बोरा भी उठाना है तुमको, वो दिमाग नहीं लगाएगा। ऐसा व्यक्ति शूद्र है। हमने जब बोरा बोला, अगर विवेक करने वाला व्यक्ति होगा ना, क्षत्रिय या ब्राह्मण गुण वाला व्यक्ति होगा ना, वो सोचेगा कि गुरुजी ने बोला था इधर का 3 बोरा उठाने थोड़ी ना बोला था, सब बोला, हम तो सब उठाएंगे। लेकिन शूद्र होगा तो कुछ 3 बोरा हो गया, फिर 4 बार बोलो आप। इससे अच्छा आप खुद ही काम कर लो। ऐसा व्यक्ति से काम कराओगे ना आप, तो पता चलेगा आपका काम तो बिगड़ गया, उल्टा डबल हो गया। जो 1 घंटा में आप काम कर रहे थे, अब वो ना काम आपको 2 घंटा अपना ही लगाना पड़ेगा उस काम करने के लिए। इसलिए ना ऐसे व्यक्ति ना सभी घर में होते हैं। आप बोलेंगे शूद्र जाति का होता, जाति का नहीं होता। सभी घरों में ऐसा शूद्र व्यक्ति आपको मिल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे मालूम है, तुम तो नहीं आओ तो भैया ठीक है। आके तुम बैठ जाओ, वही बहुत बड़ा तुम्हारा ना कृपा होगा हमारे ऊपर। बैठ के कुछ मत करो, बैठे रहो बस। बहुत कृपा कर दोगे तुम, कुछ करना नहीं। देखो ऐसे व्यक्ति शूद्र होगा। और जो खूब मेहनत करे, भले अपने लिए कर रहा है। एक वैश्य क्या करता है, वो अपने लिए करता है, स्वार्थी है ना।
और सोचता हमारा सब एक बिजनेस का 4 बिजनेस हो जाए, 4 दुकान का 5 दुकान हो जाए, 6 दुकान हो जाए, 7 दुकान हो जाए। हाँ? लेकिन क्या है, उसके लिए वो मेहनत करने के तैयार, दिन में 12 घंटा, क्या वो उसको और 2-4 घंटा मिलेगा ना, वो भी करेगा। हाँ? पैसा खूब कमाना। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? वैश्य। उसके बाद क्या है? क्षत्रिय, राजा। आज के दिन में राजा कौन है? मंत्री लोग। मंत्री लोग या आईएएस लोग। उनका काम है, उनको क्षत्रिय का धर्म मिला, उनका काम क्या है? प्रजा की रक्षा करे, समाज की सेवा करे। समाज में जितने लोग हैं ना, उनको कोई तकलीफ है उसको दूर करे। इसलिए आपको सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी है कि आप उस तकलीफ को दूर करो, लोगों को कोई भी मिल दूर करो, तभी तो आप क्षत्रिय हैं। नहीं, पद मिल गया, पदवी मिल गया, सब मिल गया, उसके बाद आप क्या करते हैं? उस पोजीशन का उपयोग करके आप भ्रष्टाचार करते, पैसे कमाते, अपना घर भरते। तो आपको काम तो मिल गया क्षत्रिय का, आप बन तो गए आईएएस, आप बन तो गए मिनिस्टर, लेकिन कर क्या रहे हो मालूम? वैश्य का काम। वैश्य का काम कर रहे हो, धन संचय कर रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जबकि सरकार ने आपको समाज की सेवा के लिए बोला था, तुम नेता बने हो, मंत्री बने हो, समाज की सेवा करो ना। क्षत्रिय का काम है ये, रक्षा करे, सेवा करे, गरीबों की सहायता करे, जिसके पास कुछ नहीं है उसको ऊपर उठाए। और गुण का ब्राह्मण कौन है? जाति की बात हम नहीं कर रहे, गुण का ब्राह्मण कौन है? यहां पर सभी को ना धर्म के मार्ग पर चलाए, औरों को भी लगाए, जितने भी और हैं, सबको रास्ता बताए, शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को अध्ययन करे। यहां पर आजकल अध्ययन, यही काम सबसे आजकल क्या है ना, ब्राह्मण का काम कोई नहीं करना चाहता, सब लोग छोड़ चुके हैं। जो ब्राह्मण जाति के थे वो भी छोड़ चुके हैं, वो बोलते इसमें पैसा नहीं है, तो मंत्री बन गए, कुछ और बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग कुछ थोड़े बहुत है लगे हुए हैं, वो किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, अपना खर्चा निकालने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। देता कोई है ना दान देता है, ना पुरोहित बनकर अगर आप जाइए तो भी आज भी वो 10-11 रुपया ही देते हैं। अरे भाई, आपके घर में कोई पुरोहित आया, कोई पंडित आया है, 1 घंटा आपकी पूजा कर रहा है कुछ तो अच्छा पैसा दो उसको। आप जाकर बड़े बड़े शोरूम में, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम है, सोचिए वहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह खरीद लेते हैं, एक बार में जाकर अच्छे पैंट जूता, वो जो पैसा बोलते दे देते, 4,000 5,000 ऐसे दे देते हैं। यहाँ साल में एक बार आपके यहाँ पुरोहित आए, 1 घंटा लगाकर इतना सुंदर भगवान की पूजा आपके यहाँ करके गया है, उसको चलिए आजकल तो लोग 500-600 भी दे देते हैं, वो जमाना चला गया 11-12 रुपयों का। इसलिए ब्राह्मण का काम कोई नहीं करता। कोई यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का काम है, शास्त्रों को पढ़ो ना, खुद पढ़ो, कम से कम कोई पढ़ने वाले नहीं मिल रहे तो अपने आप पढ़ने लगो, तो आपका गुण भी ब्राह्मण हो गया। अगर घर में बैठ के ये सत्संग आप लोग जो सुन रहे हैं ना, आप लोग सब ब्राह्मण गुण के, सब ब्राह्मण लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपके अंदर ये ब्राह्मण गुण नहीं होता ना, आपको शास्त्र ये जो मैं सुना रहा हूं कान में नहीं जाता, उठ जाते आप यहां से कि मैं नहीं सुन सकता इस सत्संग को। ऐसे लोग नहीं बैठ सकते सत्संग में। तो सब आप लोग यहां ब्राह्मण गुण के बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों का कार्य जो है वो है कि सबको यहाँ पर शास्त्र वगैरह उसको प्रेरित करे, लोगों को गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, यहाँ पर रामचरितमानस पढ़ो, यहाँ पर अपने शास्त्रों को अच्छी तरीके से समझो और उस तरह से जीवन खुद जियो, ताकि दूसरे लोग आपको देखकर ना प्रेरित हो और उस जीवन को जिए। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।